नमस्कार मित्रों। आज बताएंगे आपको कि माता पिता की हथेली को देखकर क्या यह पता लगाया जा सकता है कि उसके होने वाले उससे पुत्र या पुत्री, बेटा या बेटी कितने सफल, कितने कारीगर, कितने कुशल और कितने लायक होंगे। क्या वो बुढ़ापे में आपका मददगार होंगे कि नहीं, या जो आपने सपना देखा है अपने बेटा बेटी को लेकर वो पूरा होगा कि नहीं। तो देखिए, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दो गुरुओं का कृपा बहुत जरूरी है। एक तो शुक्राचार्य और दूसरा जो गुरुदेव हैं बृहस्पति गुरु। तो दोनों गुरुओं के बिना आशीर्वाद के आपकी आने वाली संतानें, तो ये सब सारी चीजों को देखेंगे। यदि आप चाहते हैं कि अपनी हथेली हमारे पास पहुंचे, आपकी हथेली, और उसके बारे में आप अपने भविष्य के बारे में कुछ भी जानकारी अपने बच्चों को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के, व्यापार, बिजनेस, नौकरी, कैरियर को लेकर के, प्रेम विवाह या विवाह को लेकर के, सारी जानकारी आपको हथेली पढ़ करके दी जाएगी घर बैठे। बस आपको करना क्या है, इस व्हाट्सएप नंबर पर हथेली का फोटो खींच करके, यदि महिला है तो बायां हाथ, पुरुष है तो दाहिना हाथ का फोटो खींच करके भेजिए और हमारा मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं आप मात्र ₹119 ₹119 में। और उसके बाद आप इस व्हाट्सएप पर आप फोटो भेज करके हमसे बात कर सकते हैं। सारी जानकारी घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जानकारी के अलावा देखा जाएगा यदि कोई समस्या आपकी हथेली में किसी कमजोर ग्रह के कारण या कुछ भाग्य दशा के कारण, उसकी उपाय यदि है हमारे पास, जैसे बहुत सारे उपाय हैं, तो वह उपाय आपको घर बैठे बता दिया जाएगा। इस बात को आप समझ लीजिए। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये शुक्र का पर्वत है। शुक्र के पर्वत से यदि लंबी रेखाएं, खड़ी रेखाएं, जितनी खड़ी रेखाएं निकलेंगी, 2 या 3 रेखाएं निकलें, मोटी हो, बोल्ड हो, तो उस केस में लड़का। ये जो सफेद वाली देख रहे हैं थोड़ी पतली है, तो इस केस में पुत्री का योग ज्यादा बनता है। पुत्र का योग, यदि मोटी मोटी ये रेखाएं थोड़ी सी खड़ी हैं, वर्टिकल हो, तो पुत्र का योग बनता है। और इसके विपरीत यदि वो पतली पतली हो तो पुत्री, लड़की का योग बनता है। इसके अलावा ये जो शुक्र का पर्वत है ना, आप देख रहे हैं ये लोग से जो दिखाया, देखिए शुक्र का पर्वत जो है, ये गोले से मैं जो दिखा रहा हूं, ये और गुरु का पर्वत जो तर्जनी अंगुली के नीचे होता है वो दोनों उठा होना चाहिए। पहली बात तो ये है, बिना दोनों गुरुओं के उभार के, बिना दोनों गुरुओं की कृपा के बगैर आपकी संतानें या उनका होने वाला जो भविष्य है, जिनके लिए आपने सपना देखा अपने संतान को लेकर, उसका पूरा होना असंभव हो सकता है। इसलिए इन दोनों गुरुओं की कृपा नितांत आवश्यक है। ये जो देख रहे हैं आपने, ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य, अंगूठे के नीचे वाला जो पोर्शन है, बिना इसके उभार के अच्छा नहीं होता है। देखिए, विवाह के बाद क्या होता है, पहले तो आदमी जो है पढ़ लिख लेता है तो करियर के लेकर चिंता करता है। उसके बाद उसकी जब विवाह होता है तो संतान को लेकर उसकी चिंता होती है, वही लड़का होगा या लड़की। और जैसा मैंने आपको बता दिया कि 2 मोटी मोटी रेखाएं, 1 या 2 यदि शुक्र के पर्वत से ऊपर की तरफ वर्टिकल निकलती हैं तो मोटी हो तो लड़का, पतली हो, थोड़ी थिन हो तो लड़की का योग बनता है। और दोनों पर्वत यदि उठे हुए हों तो ऐसे में क्या होता है, यदि दोनों पर्वत उठे हुए हों तो उनकी कृपा बहुत अच्छी लगती है। देखिए, ये है बेटे का योग, ये क्या है, वर्टिकल लाइन ऊपर से निकल रही है शुक्र के पर्वत से, और ये जो पतली पतली है, इस केस में बेटी होने का योग है। खैर, जो भी हो, बेटा या बेटी, यही दोनों होता है। वो कितने लायक निकलेंगी यह पता इस स्थिति से लगता है कि शुक्र का पर्वत पर जो भी रेखाएं इनके सिंबल हैं, लड़के या लड़की का, वह मोटे रेखाएं जो है वर्टिकल हो नीचे से निकल कर, और दोनों पर्वतों की स्थिति ठीक ठाक हो, तो ऐसे में यह जो संतान है आपकी होगी, अच्छे पढ़ लिख करके अच्छे कुल खानदान का नाम रोशन करने वाले होते हैं, और बुढ़ापे में आपकी सहायता करने में ये बहुत मददगार होते हैं। बहुत सी देख रहे हैं आजकल के युग में कि बच्चा बच्ची जो है माता पिता को छोड़ करके अनाथ आश्रम में या अमेरिका चले जाते हैं, दे डोंट केयर फॉर देयर पेरेंट। तो ये इस चीज का संकेत है कि शुक्र पर्वत पर जो वर्टिकल लाइन निकल रही हैं, मोटी हो, लंबी हो, ये देखिए शुक्र का पर्वत, अशुक्र का पर्वत उभार लिए हो, तथा जो है गुरु का पर्वत उस तर्जनी अंगुली के नीचे मैंने बताया, वह भी यदि उभार लिए हो, तो ऐसे में उस व्यक्ति की संतानें
होने वाली जो हैं, इसको देख के आप पता लगा सकते हैं कि जब संतान हुई है वो कैसी होगी, संतान होने वाली है, वो आपकी संतान के भविष्य को लेकर पेरेंट के हाथ को देख करके संतान आपका बेटा या बेटी होगा, और बेटा या बेटी जो भी होगा वो मैंने स्थिति को एक्सप्लेन कर दिया, तो कितने कुशल होंगी, कितने कारगर होंगी, कितने काबिल होंगी, समाज में नाम मान को मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगा कि नहीं। यह स्थिति इस बात को दर्शाती है कि दोनों गुरुओं का उभार लिए होना। और यह जो रेखाएं आप देख रहे हैं, यह देखिए थोड़ी सी पड़ी भी हो गई ना, यह लड़की वाला जोग है, व्हाइट वाली, और जो रेड इंक वाला है वो लड़के वाला जोग है। लेकिन उभार लिए यदि है दोनों, और यह रेखाएं चाहे पुत्री वाला पुत्र वाला दोनों निकले तो थोड़ी वर्टिकल हो, ऐसे में बच्चे आपके संतान होने वाली जो संतानें हैं, ये बहुत ही लायक, अद्भुत निकलते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।